नमस्कार फ्रेंड्स, नोमैडिक एसजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम जैन। तो अभी मैं हूं ओमकारेश्वर में गोमुख घाट पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं नर्मदा नदी बह रही है। तो आज सुबह हम उज्जैन से चले। उज्जैन से हमने शेयर्ड एसी बस ली जिसका किराया था 250 रुपये एक तरफ का। अगर आप नॉन एसी बस लेते हैं तो उसके लिए आपको 320 पे करने पड़ेंगे, बिकॉज वो अप एंड डाउन रेंट लेते हैं। और हमें जाना था इंदौर, तो हमने नॉन एसी बस ली है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आप इंदौर से आ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको शेयर्ड बसेस मिल सकती है। इंदौर से फैसिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। उज्जैन से आपको सुबह 9 बजे तक ही 9 साढ़े 9 बजे तक ही बस मिलती है। तो अगर आप उज्जैन से आ रहे हैं और शेयर्ड कन्वेंस में आना चाहते हैं तो यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली। उज्जैन से अगर आप प्राइवेट टैक्सी में आ रहे हो तो आपको कॉस्ट कुछ पड़ेगा 1800 to 2000 के आसपास, और आप प्राइवेट टैक्सी लेके आ सकते हैं। बाकी इंदौर से आप प्राइवेट टैक्सी से भी आ सकते हैं। शेयर सर्विसेज भी अवेलेबल है। तो ये जो जगह है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है एमपी के, तो लोकल बसेस आपको वहाँ छोड़ती है। वहाँ से आपको शेयर्ड ऑटोज मिल सकते हैं जो 20 रुपये पर पर्सन लेते हैं और वो आपको यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अब हम ओमकारेश्वर टेम्पल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। 2 टेम्पल्स हैं। ओमकारेश्वर आप पहले जाएंगे हम, उसके बाद है ममलेश्वर। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आपको दोनों जगह विजिट करनी पड़ती है। आपको ममलेश्वर जाना कंपलसरी होता है, तभी आपका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कंप्लीट माना जाता है। ओमकारेश्वर के दर्शन कंप्लीट माने जाता है। ज्योतिर्लिंग तक जाने के 2 रास्ते हैं। या तो आप ब्रिज के रास्ते के थ्रू चले जाइए जो कि काफ़ी लंबा पड़ता है, और आप पीछे काफ़ी बोट्स देख सकते हैं। अगर आप प्राइवेट बोट लेना चाहें तो प्राइवेट भी ले सकते हैं, और अगर आप शेयरिंग में लेना चाहें तो शेयरिंग में पर पर्सन 50 रुपीज़ लेकर ही आपको, क्योंकि जो मंदिर है वो रिवर की उस तरफ है तो वो आपको उस तरफ ले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हम बोट से जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कंस्टेंट है और हमें आगे भी जाना है। तो हम इस बोट के थ्रू चलते हैं और फिर वहाँ पहुँच के हम मंदिर में आपको ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप घाट पे देखेंगे तो काफ़ी चहल पहल है, बहुत सारे लोग आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं जो आपको ब्रिज का रास्ता बोल रहा था, ये वो रास्ता है सामने। तो ओमकारेश्वर आने के लिए आपको इस ब्रिज से इस तरफ आना पड़ेगा, और आपको देखिए उतना लंबा वहाँ से यूँ घूम के जाना पड़ता है। वहीं अगर आपको ममलेश्वर जाना है तो आप इस ब्रिज से सामने जो है इधर से ऊपर चढ़कर और वहाँ तक जा सकते हैं। वो देखिए एक ब्रिज का रास्ता, ये एक ब्रिज इस तरफ भी जाता है जो कि आपको ओमकारेश्वर की तरफ लेकर जाएगा। तो ये सामने गोमुख घाट है। अब इसको गोमुख घाट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक गोमुख है जिससे पानी की धारा बहती रहती है और नीचे एक शिवलिंग है उस पर गिरती रहती है। बट मेरे को लग रहा है कि वो अभी पानी में डूबा हुआ है। तो ये वो गोमुख है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था नीचे। तो ये अभी पानी में डूबा हुआ है क्योंकि नर्मदा का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। तो 50 रुपीज़ पर पर्सन की बोट लेकर हम आ गए। आप देखिए तो ये शेयरिंग वाली बोट है। अगर आप प्राइवेट है तो प्राइवेट भी कर सकते हैं, उसके चार्जेस डिफरेंट होंगे, बट उसमें वो आपको डिफरेंट पॉइंट्स भी घुमाते हैं और मंदिर भी दर्शन कराते हैं। बाकी आप ऐसे भी आप 3-4 पॉइंट घूम सकते हैं। उसके लिए कुछ चार्जेस 150 रुपये है शेयरिंग में, वो हम घूमेंगे। बाकी आप नदी को देखिए, सेफ्टी जैकेट इसलिए पहनाया गया है क्योंकि बहुत गहरी नदी है जितना मुझे पता है। अगर आप जस्ट बाय चांस अगर कुछ मिसहैपनिंग हुई तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेव समवन लाइफ इनटू दिस। ये शिव भक्त देखिए नर्मदा नदी में स्नान करते हुए। सो हम गोमुख घाट के दूसरे शेर पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे महादेव विराजमान है ऊपर। तो ये टेम्पल की स्टेज पे पहुँच चुके हैं। देखिए स्टेज में भी काफ़ी कुछ चहल पहल है। आप अगर प्रसाद यहाँ से भी लेना चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, और आप वहीं पे अपने जूते चप्पल और सामान वगैरह भी छोड़ सकते हैं। हरे 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 देखिए
फाइनली हम ओमकारेश्वर मंदिर होके आ चुके हैं। हमारे को बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर आप ममलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करते हैं तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। ऑल्सो ओमकारेश्वर मंदिर को लेकर एक मान्यता है कि यहाँ पे भगवान शिव जो है वो शयन के लिए आते हैं। एंड पुरानी कथाओं के अनुसार पूरे विश्व में ये इकलौती जगह है जहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती चौसर पासे खेलते हैं। इसलिए डेली शयन आरती के बाद गर्भगृह में चौपर बिछाए जाते हैं और सुबह जब उसको खोला जाता है तो पासे बिखरे हुए मिलते हैं, जबकि रात में कोई भी परिंदा भी वहाँ पे पर नहीं मार सकता। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस जगह के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि इस जगह के एक राजा हुआ करते थे, राजा मानधाता, जो कि शिवजी जी के परम भक्त थे। एक बार उन्होंने शिवजी जी की बहुत कठिन तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी जी ने उन्हें दर्शन दिए। प्रकट होने पे उन्होंने राजा मानधाता को 2 वरदान मांगने के लिए कहा। पहले वरदान में राजा मानधाता ने शिवजी जी को यहीं विराजमान होने का आग्रह किया। तब से शिवजी जी यहाँ पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। दूसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाए। तब से इस जगह को मानधाता नगरी के नाम से जाना जाने लगा। तो इसको ओमकारेश्वर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये टेम्पल जो है वो नर्मदा नदी के किनारे पे बना हुआ है और जो ये पर्वत है ओम की शेप में दिखाई देता है, इसलिए इसको ओमकारेश्वर भी बोला जाता है। क्या है ना, अगर आप ममलेश्वर महादेव मंदिर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको एक मार्केट दिखेगी जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ से आप सोवेनियर, प्रसाद और ये सब कुछ खरीद सकते हैं। ये हार्डली जो है टेंपल से 100-200 मीटर की डिस्टेंस पे है। यहीं पे अगर आपको स्टे के लिए होटल्स वगैरह भी चाहिए तो 500 से 2500-3000 हज़ार के बीच में आपको मिल सकते हैं और आपको एडवांस बुकिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मोस्टली लोग यहाँ सिर्फ दर्शन करने के लिए आते हैं। फिर वो यहाँ से या तो इंदौर चले जाते हैं या उज्जैन या फिर जहाँ पे भी दे आर स्टेइंग। बाकी जहाँ तक रही खाने पीने की बात, तो वो भी आपको 100 रुपये में, आई थिंक 100 से 150 रुपये में थाली सिस्टम मिल जाता है आराम से। बाकी आप स्नैक्स वगैरह खाना चाहें तो उज्जैन और यहाँ पे खाना का भी सस्ता है, इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव। तो आप आराम से अगर यू वांट टू गो बजट फ्रेंडली तो आप 100 रुपये में भी तीनों टाइम का खाना आराम से खा सकते हो। तो ये वो रास्ता है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। ये रास्ता गोमुख घाट की तरफ जाता है जहाँ पे गोमुख बना हुआ है। ये रास्ता ऊपर चला जाता है ममलेश्वर की तरफ। फाइनली हम ममलेश्वर यानी अमरेश्वर टेम्पल के बाहर पहुंच चुके हैं। आप पीछे देख सकते हैं मेरे टेम्पल है। मेरे को एक बात पता लगी कि क्यों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 पार्टों में बटा हुआ है, क्योंकि ये नर्मदा नदी के किनारे पे स्थित है और नर्मदा नदी भगवान शिव की बेटी है। तो ये बोलते हैं कि ममलेश्वर अगर भगवान शिव का शरीर है तो ओमकारेश्वर उनका दिल है, ऐसा हमें पता लगा है। तो चलिए अंदर दर्शन करते हैं और फिर आके आपसे वापस मिलते हैं। तो जी आ गए हैं यहाँ पे और मेरे को दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी छोटी सी लाइन है। ओमकारेश्वर मंदिर में ज़्यादा भीड़ रहती है और मुझे पता भी लगा था क्योंकि भक्तों का जमावड़ा वहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आई थिंक कोई VIP सर्विसेज भी नहीं है। वहाँ पे आप अगर जल्दी दर्शन करना चाहें तो आपको 500 या 1000 रुपये में हो सकता है। तो जी हम ममलेश्वर महादेव के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हुए। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट फिर भी हमने परमिशन ले ली तो हमें फोटोग्राफी करने दी। ओमकारेश्वर हम नहीं ले पाए परमिशन बिकॉज ऑफ टू मच क्राउड। आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बट वहाँ पे भी दर्शन हमें काफ़ी अच्छे से हो गए। बाकी अगर आप यहाँ प्रीमाइसेस में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मंदिर और भी हैं। सो अब ममलेश्वर महादेव के दर्शन के बाद में अब हम देखते हैं हम नेक्स्ट कहाँ जाना है। हम ये सोच रहे थे पहले तो हम परिक्रमा भी करेंगे। आपको बता दूं यहाँ पे 7 किलोमीटर की एक परिक्रमा होती है और उस परिक्रमा पे आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। बट क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें इंदौर के लिए निकलना है तो हम नहीं कर पाएंगे। विल प्लान नेक्स्ट टाइम कभी हम ओमकारेश्वर आएंगे तो हम परिक्रमा भी ज़रूर करेंगे। वहाँ पे आप कावेरी और नर्मदा का संगम पॉइंट भी देख सकते हैं। वैसे संगम पॉइंट आप वैसे भी देख सकते हो। वहाँ पे दिखाते हैं कि कावेरी और नर्मदा कहाँ से अलग होती है, कहाँ पे आके मिलती है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे। जैसे मैं बता रहा था ना आपको, जैसे आप 150 रुपये देख के बोट में 3-4 पॉइंट घूम सकते हैं। देखते हैं अगर हमें टाइम मिलता है तो हम वो करते हैं, फिर हम इंदौर के लिए यहाँ से
निकलेंगे। मेरे साथ अनिल भाई हैं, इनकी बोट में हम घूम रहे हैं। जो 3-4 पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट घुमाते हो आप? संगम है, उदय में भगवान विष्णु जी का विराट रूप है और आदि शंकराचार्य का मूर्ति दिखाते मंदिर छोड़ देते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट एक घुमाते हैं। अगर आप इनकी बोट में शेयरिंग में जाते हैं तो 150 रुपये पर पर्सन है, और अगर आप पूरी बोट बुक करते हैं तो 1500 रुपये। तो चलिए चल रहे हैं। तो जी हमारे फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सामने डैम है, बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है यहाँ से। आपको बोट में घूमने का एक्सपीरियंस बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो ये जी सामने जो आपको लोग दिख रहे हैं, ये बेसिकली संगम पॉइंट है। तो ये आदिगुरु शंकराचार्य का स्टैचू है। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो इन्होंने ही बमलेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। तो जी फाइनली हम बोट में घूम के आ गए। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको बोट में नर्मदा नदी में जरूर घूमना चाहिए। 3-4 पॉइंट दिखाएंगे, ऑल्दो पॉइंट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट ठीक है, मतलब लेकिन आपको घूमने का बोट में बहुत मजा आएगा। ओंकारेश्वर बस स्टैंड पे आ चुके हैं और अब हम इंदौर के लिए निकल रहे हैं। पीछे आपने देख लिया, हमने एसी बस ली है। इसका 250 रुपये किराया है पर पर्सन। अगर आप नॉन एसी लेते हैं तो उसका 180 रुपये है। ओंकारेश्वर से अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर का ट्रैवल करके, जिसमें हमें 2.5 से पौने 3 घंटे लगे, हम इंदौर पहुंच चुके हैं। तो अभी इंदौर में मैं अपने होटल में खड़ा हुआ हूँ। तो इनके जो टैरिफ्स हैं वैसे 1800 है, बट इन्होंने बोला हम आपको 1500 के आसपास कर देंगे, जिसमें ब्रेकफास्ट भी सर्व कर रहे हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे तो भी प्राइसेस सेम ही रहेंगे। तो प्रॉपर्टी देखने में डिसेंट है। मैं आपको प्रॉपर्टी एक बार दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टी काफ़ी डिसेंट है। जैसे मैंने बोला, रूम साइज़ थोड़ा छोटा है। अगर आप इससे बड़ा रूम चाहें तो आपको वो भी मिल सकता है, बट उसके लिए फिर हमें क्योंकि वाईफाई चाहिए था, इसलिए हमने ये वाला रूम बुक किया अपने लिए। मैं आपको बाथरूम में दिखाता हूँ। तो काफ़ी डिसेंट और नीट एंड क्लीन है। ये इनकी प्रॉपर्टी के बाहर का एरिया। तो हम 3rd फ्लोर पे हैं। सो प्रॉपर्टी हमने दिखा दी। प्रॉपर्टी डिसेंट है। हाँ, रूम साइज थोड़ा छोटा है। इससे बड़ा भी रूम था, बट हमें विंडो वाला रूम चाहिए था, इसलिए हमने ये वाला रूम लिया। क्योंकि हमें वाईफाई भी चाहिए था, हमें कुछ काम करना था, डेटा डाउनलोड करना था लैपटॉप पे, इसलिए हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाईफाई चाहिए था। और इस रूम में थोड़ा वाईफाई कनेक्टिविटी अच्छी है, इसलिए हमने ये रूम लिया। बाकी इससे बड़ा रूम भी है, टैरिफ उसके भी यही है। तो इनके पास आई थिंक क्लोज टू 20-25 रूम्स है। तो आप यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। आपको अंदर से मैंने प्रॉपर्टी दिखा दी है, बाहर से मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा। सो बाकी इस जगह पे बहुत सारे होटल्स हैं। ये विजयनगर है इंदौर में, तो रेडिसन चौक उतरिए आप, आपको बहुत सारे होटल्स देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई और प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कल हम लोकल इंदौर एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम कुछ फेमस प्लेसेस हैं इंदौर के जो हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो हम अपना आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म कर रहे हैं। डिनर हमें नहीं करना है, क्योंकि जब हम ओंकारेश्वर से रिटर्न आ रहे थे तो हमने रास्ते में काफ़ी कुछ खा लिया था।
अब हाँ, हमने सिर्फ अपने लिए चाय ऑर्डर करी है, चाय पियेंगे और उसके बाद हम अपना डेटा का काम करके हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं हम। फिर कल सुबह मॉर्निंग हम इंदौर में लोकल साइट सीइंग के लिए निकलेंगे। सो मैं आपको यहीं पे आज के लिए बाय बाय बोल रहा हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम, आई विल सी यू टुमारो।